आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2 क्लास एलसीएम एचसीएफ के हो चुके हैं जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ के आगामी एग्जाम के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। ठीक है, आज हम लोग जो है तीसरा क्लास करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्लासों को हमने एक्सप्लेन किया और आपके एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है या जो अभी जो है कुछ दिन बाद एग्जाम आएंगे उनके लिए जो है बड़े बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं। और किसी भी एग्जाम आप करा जरूर ले रहे हैं हम लोग ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो आप जुड़ जाइए और फटाफट जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और आज हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि 50-50 के सेट हम लोग कर रहे हैं और आज थर्ड सेट है, तो आज 101 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, समझिएगा, जानिएगा। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे, 6 और कितना 5 बचे। तो हम लोग जब ये सवाल ऐसा लगाते हैं तो 1657 और कितना 2037, इनमें से शेष सबसे पहले घटा देते हैं। तो शेष घटाया तो ये 1600 बचा, कितना 51 बचा। और यहाँ पर जब हमने 5 घटाया शेष तो कितना बचा यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर कितना 2032 बचा। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच, तो यहाँ पर जो है 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 1 बचा यहाँ पर। यहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 13 में से 5 गया तो 8 5 13 ये बचा यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 6 गया 3 बचा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 381 हमारा बचा है। इसके गुणनखंड करें, हमें एचसीएफ डिफाइन करना है। तो ये जो है 8 9 3 12 मतलब 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 27 3 81। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा 3, इससे तो पूरे फंक्शन कट नहीं रहे कोई है, तो ये 3 छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 127। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यही वो अभिष्ट संख्या होगी, यही हमारा मासा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और कुछ वैसा ही क्वेश्चन समझिएगा। क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 63 कह रहा है, जो क्या बता रहा है 63 और 77 और क्या बता रहा है 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः शेष कितनी देती है, 3 5 और 2 शेष बचती हैं। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे 5 और यहाँ पर कितना बचा देंगे 2 बचा देंगे। तो इस प्रकार हम दोनों का अंतर निकालेंगे तो 60 और ये कितना आ गया 72 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर कह सकते हैं 96 आ गया। अब यह क्या होगा, तो इसमें से ऐसे ही चेक कर सकते हो, 10 से नहीं कटती, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 से 60 नहीं कटता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं 9 से 60 नहीं कटता है, इस प्रकार ये भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं मासा हमारा कितना है 6 है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मासा हमारा 6 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा और बिल्कुल इसी मेथड पर बहुत अच्छे से सारी चीजों को लगाते हुए चलना है हमको। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675, 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हमने समान शेष वाला पिछले क्लास में एक क्वेश्चन कराया, तो यहां भी कराएंगे आपको। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 1215, तो हमें समान शेष तो दे रखा है। तो सबसे पहले तो छोटी दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1215 से। तो 1215 से दोनों छोटी संख्याओं को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इतना बना हमारे पास। तो ये घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ गया कितना हमारे पास 0 और यहाँ पर 11 में से कितना गया, 11 में से 7 गया, 7 4 11 में से 0 गया, कितना बचा यहाँ पर 7 4 11, 4 बचा यहाँ पर। ठीक है, और आगे जो है यहाँ पर कितना 11 में से 6 गया 5, 540 हो गया यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5 और 11 में से 7 गया, 7 4 11, यहाँ पर 4 आ गया। और इस प्रकार हम यहाँ पर क्या बचेगा 9 2 11, ये बचा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 2 ही संख्या बनी लेकिन यहाँ पर संख्या 3 थी, तो एक और संख्या लेते हैं। 675 से हम क्या करते हैं 270 घटाएंगे तो यहाँ बचा कितना 5, यहाँ पर बचा 7 में से 7 गया 0, यहाँ पर बचा 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारी संख्याएं बनी है यहाँ पर। ठीक है, अब हमको लेना है क्या, एचसीएफ लेना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको पूरा पूरा काट सकती है, क्या आएगा इनका एचसीएफ। तो डिफरेंस मेथड से यूज करते हैं, इनका अंतर ले लें। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बचा कितना 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 1 बचा, 135 आया है। 135 को अगर काटे 5 से तो कह सकते हैं 5 से काटें इसको तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 नाम 27 और 3 तियां क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा सारी बातों को।
3 से 5 4 9, 5 4 9 कट रहा है, 5 4 9 3, 9 से भी कट रहा है, 27 से क्या कट रहा है, 27 दूना 54 कट रहा है, 27 से ये भी कट रहा है, 27 से ये भी कट रहा है, 5 से भी सारे फंक्शन कट रहे हैं, तो कह सकते हैं हमारा मासा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा मासा हो जाएगा कितना, 135 हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बन जाएगा। ऐसे ही हम अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। भिन्नों का महत्तम समावर्तक की गणना अंशों का महत्तम समावर्तक और हरों का क्या है, लघुत्तम समावर्तक के रूप में की जाती है। तो हम कह सकते हैं 2/3, 4/5 और 3/2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो भैया, अब देखो भिन्नों का अगर हमें निकालना है, भिन्नों का लासा कहीं निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो कह सकते हैं अंश का लासा बटे हर का क्या हो जाएगा, हर का मासा हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। कभी भिन्नों का क्या निकालने को कहे, भिन्नों का मासा निकालने को कहे, तो हम क्या करेंगे, भिन्नों का मासा निकालने को कहे तब हम क्या करेंगे, तो हमको ध्यान में रखना है, तो कहेंगे अंश का मासा जो निकालना वो ऊपर रहेगा और बटे हर का क्या हो जाएगा, हर का लासा। जो निकालना है वो ऊपर रहेगा और जो हमें क्या है नहीं निकालना है, मतलब दो चीजें होती है लासा मासा, जो निकालने को कहे वो ऊपर रखो और बाकी दूसरी चीज नीचे रखो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, सवाल दे रखा है मासा निकालने को, तो हमारा 2/3 दे रखा है, 4/5 दे रखा है और 3/2 दे रखा है। तो मासा कह रहा है अंश का मासा। अब आप एक बात बताओ कि 4 है, 2 है, 3 है, क्या कोई एक संख्या से विभाजित होते हैं, नहीं विभाजित होते हैं। तो जिसका कोई मासा नहीं उसका एक होता है। लासा क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं यही हमारा आंसर होगा 1/30। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही जबरदस्त है। दोनों कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। इसमें पूछ लिया है लासा क्या होगा, लासा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बटा कितना है, 6 है, और यहाँ 6 बटा कितना है, 5 है, और यहाँ 3 बटा कितना है, 2 है। तो कह रहा है कि अंश का लासा बटे हर का मासा। तो अंश का लासा हो जाएगा 5 × 6, 5 × 6, और क्योंकि 3 इसमें शामिल है तो ये छोड़ देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हर का लासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 5 छक्का 30/1। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 30। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे से सारी चीजें। अब बिल्कुल हम ऐसे ही निकाल लेंगे लासा। तो अंश का लासा बटे हर का मासा। तो हर का मासा, तो यहाँ तक 3 मासा मिल रहा था, लेकिन 5 डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए क्या हो जाता है, मासा 1 हो जाता है नीचे का। और हमको निकालना क्या है, लासा निकाला है। तो अंश का लासा लेंगे तो यहाँ 2 4 में मिलता है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, 28 × 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 3 8 24, और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को ऐसे ही अच्छी तरीके से लगाते हुए चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 1 7/2 मीटर। और कह रहा है कि 8 सही 3/4, तो 8 चक्कू 32, 3 कितना हो जाएगा, 35, 35 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिएगा। लंबाई की सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सके, तो बड़ी से बड़ी हो गया तो हमें HCF निकालना है, मतलब मासा निकालना है, HCF निकालना है। तो अंश का मासा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कह सकते हैं हर का लासा कितना हो जाएगा, तो 4 2 में मिल रहा है, तो कह सकते हैं 4 हो जाएगा। और इतने ही मीटर हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतने स्मार्ट अप्रोच से सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लगाते हुए चलना है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एलसीएम पूछा है। एलसीएम निकालना है किसका, 6/25 और किसका 4/45 और कितना है 3/35 निकालना है एलसीएम। तो अंश का लासा जो ऊपर होता है, एक नोमिनेटर होता है, एक डोमिनेटर होता है। तो ठीक है, डोमिनेटर का जो है एलसीएम निकालने को कह रहा है, तो 3 6 में मिलेगा और 6 में 2 मिलेगा, 6 × 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और बटे में 5 से सब कट रहे हैं, देखो 5 से सारे कट रहे हैं, 5 नीचे हो जाएगा, तो 12/5 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस लगाते हुए चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सारी चीजों को। कह रहा है HCF ज्ञात करना है 2/3, कितना 2/3 और 4/9 और कितना 8/15 और 10/21 का हमें HCF निकालना है। जब HCF का है तो अंश का HCF लेते हैं और हर का LCM लेते हैं। तो अंश का HCF कितना है हमारे पास, समझिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है किसी में, 4 भी नहीं सब में, तो 2 हमारा HCF हो गया।
हर का एलसीएम लेना है तो 3 सते 21, 21 में 3 मिल रहा है, 21 हम ले लेते हैं, ठीक है। और 3 पचे 15 मिल रहा है और 3 तियां 9 मिल रहा है, तो 5 तियां 15 और हो जाएगा यहाँ पर। तो कह सकते हैं 2/15, 1 कम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है लासा निकालने को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कह रहा है कि 2/4 सॉरी कह रहा है कि 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लासा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब एलसीएम निकाला जाता है तो अंश का क्या होता है, लासा होता है। तो लासा निकालेंगे 4, 8 सब इसमें मिल जाएंगे और 10 में 2 मिलेगा तो 5 यहाँ पर बचा, 8 पंचे 40 हो गया लासा ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छे से। हर का क्या होता है, मासा, तो 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, तो बटे में लिख देंगे 3 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। बिल्कुल कोई रोकेगा नहीं आपको, ऐसे सवाल कई बार आए हैं, आप सारी डेटे चेक कर सकते हैं और सारा देखो लिखा हुआ है कि कौन से सन में किस ग्रुप में और किस एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो बहुत अच्छे से हम सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है 2/9, 16/81 और 32/117 और 54/189 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या निकालना है, मासा ज्ञात करने को कह रहा है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ क्या होगा देखिएगा, तो अंश का क्या होता है, एचसीएफ होता है, वो 2 रहेगा, बदलने वाला कोई है नहीं क्योंकि मिनिमम नंबर है और सबसे कट रहा है यही। 81 इसमें मिल रहा है, 13 नामा 117, 117 में 9 मिल रहा है तो 9 नामा 81 हो जाएगा। 189 हमने ले लिया, 13 आ जाएगा क्योंकि 13 नामा 117 9 से कट रहा है ना, 13 नामा 117 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा एक बात समझेंगे, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, तो एक बार एक काम और कर सकते हैं, 21 बचा और 3 सते 21 और होगा, यहाँ पर होगा नहीं होगा, तो इस प्रकार हमारा 3 और हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 तियां 9 नवा 81, एक ही हमें पद में हमारे एक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं 2/73/71। कुछ कराने की आवश्यकता नहीं, कोई गुणा और कोई कुछ भी नहीं कराना, यूनिट डिजिट चेक कर लेना। 9 तियां 27 तियां 81 का मतलब एक है और एक यहीं पर आता है, अदरवाइज किसी में है नहीं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीजों को बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे, 1% की टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पॉइंट वाले हैं, हमारे पॉइंट वाले स्टार्ट हुए, एलसीएम एचसीएफ सारी चीजों को देखेंगे। तो उसने कहा 1.75, 5.6 और 7 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लासा और मासा दोनों ज्ञात कर देंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 दर्जे बाद, तो यहां बना लिया 100, यहां बना लिया कितना, 100 बनाया। एक बात बताइएगा, यहां पॉइंट हटाया तो यहां 10 बना और यहां 1 है, तो ये यहां पर 0 बनाए तो यहां 100 हो जाएगा, यहां 700 कर ले तो यहां 1 हो जाएगा। अगर हम लासा निकालें, लासा समझते रहिएगा बहुत अच्छे से, तो यहां भी तो 100 बनेगा नीचे। तो लासा क्या होगा, यहां पर 700, 7 8 56 और 25 7 175, सारी चीजें हमारे फेवर में है, तो 700 हम ले लें। कितना ले लें, 700 ले लें। तो 100 का 10 घटा, 7 चौक 28, 4 हटा और 4 का क्या होता है 25 चक्कू 100 पूरा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 700 में 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 है और इसमें कितना है समझिएगा सारी बातें, 7 8 56 और कितना है 5 दूना 10। तो एक बात बताओ, ये 5 से इस 5 से कट जाएगा, 2 दूना 4 भी कट जाएगा और यहाँ पर देखो 2 बचाएगा, 2 चक्कू 8 भी कट जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा बता सकते हैं, एक 2 बचा तो 2 चक्कू 8 कट जाएगा और 7 7 कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 बचा और ये हम लगा देंगे 175। आप 25 7 175 पूरा मिल रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं, बटे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 7 चौक 28। कहने का मतलब है मासा हमारा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब दुविधा ये 28 यहाँ पर भी 28 वहाँ पर, तो अब एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ में ये सारी संख्याएं किससे कट रही हैं,
तो ये चेक करने की जरूरत है। तो सारी संख्याएं किससे कट रही हैं, 5 और 7 से कट रही हैं। तो 7 × 5 बटा कितना 100, तो 7 × 5 = 35 और पॉइंट कितने दर्जे बाद, 2 दर्जे बाद। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बना कौन सा, सी बना। ऐसे हम बेहतरीन ढंग से सारी चीजें करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा है और कुछ वैसा ही क्वेश्चन है और इसे भी बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.8, 0.36 और यहाँ पर 0.9। अब इनका निकालना है GCD, और GCD को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको भी मासा ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। इसको HCF ही कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन, ठीक है। देखिएगा भैया, पॉइंट हटाया 2, नीचे 100 बना, ये पॉइंट हटाया 36 का 100 बना, ये पॉइंट हटाया 90 का क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब निकालना है हमको मासा, और मासा में क्या होता है, अंश का मासा बटे हर का लासा। तो हर का लासा तो 100 है भैया, नहीं है, सब में 100 है। अब देखो 36 × 108, लेकिन एक बात आपको समझनी है, 36 × 108 कर रहा है लेकिन 90 थोड़ी ना कट रहा है। तो 18 दूनी 36, 18 से ये भी कट रहा है, 18 × 5 = 90 कह सकते हैं यहाँ पर 18। तो इस प्रकार कह सकते हैं 0.18। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा मासा आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, देखिएगा भैया क्या कह रहा है, 36/75, 48/50 और 72/30 का मासा ज्ञात करना है। तो मासा में क्या होता है, अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश में सारी संख्याएं देखो 12 के गुणज हैं, तो 12 × 72 और 12 × 4 = 48 और 12 × 3 = 36, तो इस प्रकार 12 मासा आ जाएगा। और यहाँ 3 × 5 = 15, 75 × 150, तो इस प्रकार कह सकते हैं 150 ही हमारा क्या होगा, लासा हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 12/150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को नॉर्मल तरीके से करते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। भिन्न के एक सेट का लासा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा पर निकाल देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अंशों का लासा बटे हरों का मासा हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल सा सवाल था और नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व भी कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 116 है 0.63, 10.5 × 2.1 × 4.2 ये दे रखा हमें। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे यहाँ 10 हुआ। तो हमें 100 सेम बनाना है, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10 हो गया, एक 0 और बढ़ा लेंगे क्योंकि सेम बनाना है, नीचे सारा सेम बना देंगे हम, एक 0 बढ़ा के। हम कहते हैं कि यहाँ 63 है और यहाँ कितना है 1050 हो जाएगा, और यहाँ कितना है, यहाँ पर 210 और यहाँ पर कितना 420 है। ये हमारे पद बने और इस प्रकार हमको क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ होता है, तो हर का एचसीएफ तो 100 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंश का एलसीएम कह सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर अगर निकाला जाए तो कह सकते हैं 30 × 30/7 हो जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम 2 0 से 2 0 काट लेंगे, तो 9 × 7 = 63। इस प्रकार आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे हम इतनी 60 तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जबरदस्त तरीके से इसको करेंगे। कह रहा है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो कहेंगे 17/31, 34 बटे कितना हो जाएगा 62, और कितना हमारे पास 48/93 का क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो हम 17 दूनी 34, और लेकिन 48 नहीं आ रहा है 17 में, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम एलसीएम क्या होगा, तो 17 दूनी 34, 17 में 34 मिल रहा है, ठीक है। तो हम 48 लेते हैं, कितना लेते हैं 48 लेते हैं और 17 को हटाते हैं, और यहाँ पर कितना है हमारे पास 2 इसमें मिल रहा है, तो 17 और लिख लेते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि 31 दूना 62, 31 यहाँ 93 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 8 = 56 का 6 और 6 यूनिट डिजिट यही आता है। इस प्रकार हमें कोई पूरी गुणा कराने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 816/31। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमें स्मार्ट अप्रोच बनाकर रखना है सारी चीजें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और लघुत्तम समापवर्तक जिनका कितना दे रखा है 480 दे रखा है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा सवाल आए एचसीएफ पूछे तो सिंपल सी बात है, एलसीएम बटे क्या हो जाएगा, क्या है, अनुपातिक गुणनफल, अनुपातिक गुणनफल,
ये होगा हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 480 बटे 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 चौक 48। तो इस प्रकार कह सकते हैं हमारा HCF क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ऐसे ही हम अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, ना के बराबर कोई टेंशन लेनी नहीं है, जबरदस्त तरीके से ऐसे ही सारी चीजों को करते हुए चलना है हमको। यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं का लासा कितना है, लासा और मासा क्रमशः कितना दे रखा है, दे रखा है हमारा कितना, लासा और मासा दे रखा है कितना 84 और कितना 6 दे रखा है। तो संख्याओं का व्युत्क्रमानुपाती का योग ज्ञात कीजिए, क्या होगा ये बताना है हमको। ठीक है, एक मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारे पास, बहुत अच्छे समझिएगा। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, a का 1/a कर दो, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया, समझिएगा। तो कह सकते हैं a और b जो संख्या थी उसके व्युत्क्रम हो जाएंगे a बटा 1/b। दो संख्याएं हैं तो कह सकते हैं a प्लस b बटे ab। इस प्रकार हमारा कुछ पद बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें बता रहा है दो संख्याओं का योग 54 है और हमने पढ़ा है कि HCF हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं हमारी संख्या 6a प्लस 6b बराबर हमारे पास योगफल 54 है, तो कह सकते हैं a प्लस b और 9 छाक 54। तो यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर 54 है, तो 6 नाम 54, तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 पुट कर दो। एलसीएम क्या होता है संख्याओं का, 6ab हो जाएगा एलसीएम, और ये दे रखा है 84। तो यहाँ पर काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 1 कम 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर 6 कम 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया। अब भैया व्युत्क्रम का योग हमारा क्या है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो 9 बटे हमारा कितना आया 14 आया है। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे की भिन्न नहीं है 25 है और उसका जो है महत्तम समावर्तक 5 है, तो वो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बहुत अच्छे से देखेंगे तो एक संख्या 5x हो जाएगी, क्योंकि जो मासा होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5y हो जाएगी। अगर इनका दोनों संख्याओं का लासा निकाला जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो कह सकते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, तो कह सकते हैं एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना 5 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 5xy हो जाएगा। ठीक है, 5xy हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझिएगा 5xy इसका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। आप एक बात समझो, तो इनका गुणनफल दे रखा है 5x इंटू 5y कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो 25 कट गया तो xy की वैल्यू 1 आ गई। अगर यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर दी जाए 5 1 कम 5, तो इस प्रकार लासा कितना हो गया, लासा 5 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब HCF और LCM क्रमशः दे रखा है। यदि एक संख्या क्या है 4320 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होता है मासा होता है। ये आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है और फटाक से लग जाएगा। तो हमें दे रखा है कि पहली संख्या कितनी है हमारे पास 4320 है और दूसरी संख्या निकालनी है, और तीसरी जो है हमारा लासा कितना दे रखा है 1080 और मासा दे रखा है कितना हमारा मासा दे रखा है 1080 और लासा दे रखा है कितना 30,240 और मासा 1000 कितना 80 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग लगाएंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा। ये देखिएगा 8 चक्को 32, 8 चक्को 32 4 बार ये कट रहा है, तो ये 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 से अगर भाग कराएं तो 4 सते 28 बचे 2, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 1 0। इस प्रकार हमारी दूसरी संख्या कौन सी निकल के आई 7560। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बनाते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तो उनका जो है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बहुत अच्छा, एलसीएम कभी पूछे HCF दे रखा हो, क्या दे रखा है तो बता देंगे HCF गुणे क्या कह देंगे अनुपातिक गुणनफल, अनुपातिक गुणनफल। ठीक है, ये कर देंगे। तो यहाँ 8 है और यहाँ कितना 7 बचे
35 हो जाएगा, 7 × 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, और 40 7 चौक 28, 280 हमारा क्या आ जाएगा 280 लासा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल 1% भी टाइम नहीं लगेगा, सारे मेथड और सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे हम आपको, ठीक है। एक एक चीज सिखाने के बेस पर काम करेंगे और हर चीज आपको सिखा करके भेजेंगे एग्जामिनेशन में। यदि दो संख्याओं का लाशा और क्या दे रखा है मासा, पहली संख्या दे रखी, तो पहली संख्या 35 अभी पढ़ा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी x है और बराबर जो है लाशा हमारा 70 और मासा कितना हमारा 7 है। तो आपको बताना है दूसरी संख्या 35 दूना 70, दूसरी संख्या 7 दूनी 14 हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। दो संख्याओं का मासा कितना है 6 है, उसका लासा 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप आराम से बना सकते हैं। तो 42 गुणे क्या हो जाएगा x बराबर 6 × 84। 42 दूना कितना होता है 84 होता है, और x बराबर 6 दूनी 12, हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई 12 आ गई। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें। यदि a और b का लासा c है तो उस संख्या का मासा क्या होगा ये बताना है। तो हमने कहा कि अगर लासा, अब बहुत अच्छे से समझिएगा, a और b का क्या है लासा क्या है c है, लासा क्या है लासा दे रखा है हमारा c है। तो पूछ रहा है भैया HCF क्या होगा ये बताइए, संख्या का HCF क्या होगा। अब जो कॉमन वैल्यू होगी वही तो HCF होगा। तो क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा a b अपान क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो हमारा यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बता देंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम कर लेंगे सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगला सवाल हमारा है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और उनका गुणनफल कितना है 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि एक संख्या 2x बन जाएगी, एक संख्या 2y बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। और अगर इसका लासा निकाल, इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल दे रखा है 120, तो 120 हम निकालेंगे तो यहाँ 4 3 12 मतलब x बराबर x और y बराबर 30 आया। और इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम होता है कितना 2xy होता है। तो xy की वैल्यू हम निकाल चुके 30 है, तो 4 3 दूना 6 मतलब 60 हमारा क्या हो जाएगा। इस प्रकार एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है 1% भी। कह रहा है 36 और n के मासा और लासा 9 और कितना है 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 4 से भाग कराएंगे तो 4 चक्कू 16 4 पंचे 20। इस प्रकार कह सकते हैं कि n की वैल्यू हमारी आ गई 45 और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवाल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिएगा सारी चीजों को समझिएगा, क्योंकि एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से बताते चल रहे हैं और आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। देखिएगा भैया, कह रहा है यदि 20x की पावर 3 y की पावर 2 और 10x की पावर 4 और y की पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास कितना दे रखा है 20x की पावर 4 y की पावर, क्योंकि हायर पावर पर काम करते हैं। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो, क्या हो जाएगा इसका और इसका मासा निकाला जाए तो हम बहुत अच्छे से सीख गए। मिनिमम पावर पर काम करते हैं तो 10 हो जाएगा, इनका निकालेंगे 20 और 10 का एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो x का मिनिमम पावर x की पावर 3 है और y का मिनिमम पावर कितना है हमारे पास, y का मिनिमम पावर हमारे पास कितना है 2 है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार हम बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सिखाया आपको कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कौन सा सूत्र लगाएं, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसमें लिखने में इतना टाइम लगेगा, आप देख करके बता देंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के
महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल दे रखा 28 है और उनका अंतर कह सकें उनका अंतर 3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये बताना है। उनका अंतर 3 है और संख्याएं ज्ञात करनी है, ये बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे। लासा मासा 28 है और एक बात बताइए, संख्याओं का अंतर क्या है? 3 है। उनका अंतर क्या है? 3 है, ये बताना है। तो यहां पर एक बात देखिएगा, पहले तो जो हमारे लासा मासा आए, किसका 28 बनेगा? लासा मासा 5 3 15, इसका लासा मासा बनेगा नहीं, ठीक है। इसका 7 5 35 लासा मासा नहीं बनेगा और 5 6 30 नहीं बनेगा, इसीलिए 7 चौक 28 इसी का लासा और मासा 28 बनेगा। कह सकते हैं कि गुणनफल 28 इन्हीं का हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है। कह रहा है कि दो संख्याओं के मासा और लासा कितने हैं? 75 और 450 हैं। पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ये बताना है हमको। पहली संख्या को 3 से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है? तो 75 आता है। तो कह सकते हैं 75 गुणे 3 ही तो पहली संख्या होगी हमारा, जब भागफल शेष तो बच नहीं रहा कुछ, तो वो कह सकते हैं कि पहली संख्या 75 गुणे 3 हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी x हो जाएगी। और कह सकते हैं 75 गुणे 3 पहली संख्या और गुणे x, और हमारा 75 क्या है? हमारा मासा है और लासा है 450। ये और ये कट गया, 3 से काटेंगे 15 3 45, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे हम सारी चीजों को नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? आप बहुत अच्छे से इत्मीनान से सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे। अगर कोई क्यूरी लगती है तुरंत कमेंट कीजिएगा, उसका सारा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 60 और 420 है। पहली संख्या 2 से विभाजित की जाए तो भागफल 60 आता है। 60 दूना 120 मतलब पहली संख्या है 120 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, और 60 इंटू कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो 60 दूना 120 और 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42, तो हमारी कह सकते हैं दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? इस प्रकार कह सकते हैं हमारी दूसरी संख्या है 210 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि दो संख्याओं के पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारी है ax और छोटी संख्या है हमारी क्या? bx। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनका अगर मासा निकाला जाए, इन संख्याओं का जो दे रखी है हमारी संख्याएं, तो इसका मासा x आ जाएगा, और लासा निकाला जाए तो लासा निकाल सकते हैं abx लासा है। कहानी इतनी समझ में आई है? ठीक है। अब आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातें। उसने कहा, क्या कहा कि भैया बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है हमारा एलसीएम। तो बड़ी संख्या कौन है? ax। तो ax के 3 गुने के बराबर क्या है? एलसीएम है, तो एलसीएम है abx। ठीक है, ये और ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, x x कट जाता है। b बराबर हम क्या निकाल सकते हैं? b बराबर हमारा 3 आ गया भैया, b बराबर 3 आ गया। अब आगे कह रहा है कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का अंतर 6 का है। छोटी संख्या कितनी है? bx, और हमारी क्या है? एचसीएफ कितना है? x का अंतर 6 है। अगर यहां से x कॉमन ले लें तो b की वैल्यू तो 3 आई, 3 माइनस 1 और बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, 2 3 6, x बराबर भी 3 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो हमारी छोटी संख्या तो यही है भैया, b की वैल्यू भी 3 आ गई और x की वैल्यू भी 3 आ गई, तो इस प्रकार 3 3 9 हमारी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस टाइप से इस सवाल को क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिएगा भैया, अगला सवाल है हमारा 33 नंबर। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक
और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, और दोनों संख्याओं के कहते हैं कि यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याएं का योग क्या होने वाला है, ये बताइए। संख्याओं का योग क्या होगा ये बताना है आपको। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक बात बताइएगा, कांस्टेंट है हमारा 5x और 5y। 5x एंड 5y हमारा कांस्टेंट है। अगर एलसीएम लिया जाए तो 5xy बराबर हमारे पास 210 है। 5 से भाग कराएंगे तो 5 चक्कू 20, 5 दूना 10, xy बराबर हमारे पास 42 आया। तो हम कह सकते हैं 7 छंग 42 होता है, नहीं होता है? होता है भैया। तो हम कह सकते हैं 7 पचे 35, देखो उसके बीच है, और 7 पचे 35, 5 छक्का 30, तो 5 से यहाँ पर गुणा कराएंगे, 5 से यहाँ पर गुणा कराएंगे, तो एक संख्या हमारी 35 बनी, एक बनी 5 छक्का 30, तो योग हो गया 65। आंसर ऑन 65 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि 570 और 1425 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात करनी है, तो दोनों ज्ञात कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात है नहीं ऐसी। तो 570 और 1425, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंस अगर निकाला जाए तो यहां बचा हमारे पास कितना? 5 बचा, 12 7 5 12 7 बचा, 13 8 5 13 8 बचा। इसको अगर काटा जाए, इसको अगर काटा जाए तो इसको 5 से काटा जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हमारे पास बचा कितना? यहाँ पर 3 बचा, 5 सते 35, 5 एकम 5। 3 से काटें, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 3 सते 21 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, 19 तिया 57, 3 और आएगा। एक बात बताइएगा, क्या 7 5 12 होता है? 9 से तो कटने वाला है नहीं, तो ये एक खत्म हो जाएगा। 19 तिया 57, 19 से कट रहा है, 5 से सारे फंक्शन कट रहे हैं, ये हमारा एचसीएफ आया। तो कह सकते हैं मासा आ जाएगा 19 पंचे 95 इंटू 3, 3 पचे 15, और 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, और 1 28, कह सकते हैं 285। समस्या ये है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, लेकिन 285 यहाँ पर भी है, 285 यहाँ पर भी। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो 1425 है हमारे पास, तो 1425 और हमारे पास कितना है? 1425 है, और कितना? 570 है, 570 है। एक बात बताइएगा बहुत अच्छे से यहाँ पर कि 1425 जो होता है, इसके अगर टुकड़े किए जाएं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और कह सकते हैं कि यहाँ पर बचा 2 पचम 25 हो जाएगा। 285 आ रहा है जो HCF है एक्स्ट्रा, इसको 285 पूरा पूरा क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, एक्चुअल में 2 टाइम सेपरेट कर देता है, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा आया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर लासा निकालना है ना, बहुत ये जबरदस्त मेथड बताया आपको, 1% भी टाइम नहीं लगेगा आपको। समझाने में जो टाइम लग रहा है वही है, क्योंकि आपको समझना है सारी बातें, वरना लगाना होता तो सेकंडों का काम है। मतलब एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो कह सकते हैं 1425 इंटू 2, तो हमारा लासा आ जाएगा 14 दूनी 28, 25 दूनी 50, 2850 और 285। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 12 और कितना है? 12 और 720 है। संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारा एक संख्या 12x और एक संख्या 12y, अगर इनका लासा ले लिया जाए तो आ जाएगा 12xy बराबर हमारे पास कितना बन गया? 720, और बार छंग कितना होता है? बार छंग 72, तो xy बराबर 60 आ गया। अब इसके ऐसे गुणनखंड में फैक्टर कीजिए ना जो क्या हो, आपस में कटे ना, सारे नंबर को प्राइम होने चाहिए, मतलब स्वयं ना कटे, जिनका HCF 1 होना चाहिए।
क्या जोड़े बनेंगे आप भैया चेक कीजिएगा, ठीक है। 15 चक्कू 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, कट जा रहा आपस में, भाई नहीं हो सकता, 30 दूना 60 नहीं हो सकता क्योंकि वो आपस में कट जा रहा है, ठीक है। और क्या बनेंगे फैक्टर आप देखिएगा, 2 से काटो, 30 दूना 60 नहीं होगा, एक 60 एकम 60 बन रहा है, 60 एकम 60 बन रहा है, 12 पंचे 60 बन रहा है, 12 पंचे 60 बन रहा है, ठीक है। अब कोई नहीं बनेगा, लास्ट हमारा 4, ये ऐसे हैं हमारे, ये 4 ही ऐसी संभावित संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, कह रहा 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम क्या होगा, 1/18 और 1/24 का लासा मासा ज्ञात करना। अगर इसका लासा ज्ञात करें, ठीक है, तो अंश का लासा 1 आ जाएगा, हर का मासा 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन 1/6। लासा पहले यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, 1/6 यहाँ आ रहा, तो 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऐसे खत्म हो जाएंगे। अब मासा की बात करते हैं, HCF की बात करते हैं, तो HCF है अंश का मासा 1 और हर का लासा कितना हो जाएगा, तो 18 चक्कू 72, 36 दूना 72, इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो पहले हमारे लासा बोला है, सॉरी पहले लासा बोला है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1/6 और मासा 1/72, यही हमारा आंसर होगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 2 संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः कितने दे रखे हैं हमें, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। तो 2 संख्याओं के लासा और मासा दे रखे हैं 693 और 11 है, एक संख्या 99 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या 99, दूसरी संख्या x है, और यहाँ पर 693 इंटू 11 हो जाएगा, 11 नाम 99 हो जाएगा, 9 सती 63 बचा 6, 9 सती 63, x बराबर हमारे पास दूसरी संख्या आ गई 77 आ गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम सारी चीजें ऐसे नॉर्मल तरीके से करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ग्रुप डी में आया हुआ है, और बहुत अच्छा सवाल है, 2018 में आया। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या x और y हैं, x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से बड़ा है, का लासा दे रखा है xy। तो 2 संख्याओं का मासा क्या होगा ये बताना हमें, दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा। अगर जो है मासा क्या हो सकता है, निर्धारित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 होगा मासा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है, 2 संख्याओं का लासा और उसके मासा महत्तम समवर्तक का कितना है, 42 गुना है। तो भैया मासा जो है का 42 गुना है लासा, ठीक है। लासा और मासा का योगफल दे रखा हमें कितना, तो हम कह सकते हैं एलसीएम, जो हमारा एलसीएम HCF हमारे पास कितना है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा HCF कितना, 1 रुपया है, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM 42 रुपया हो जाएगा। टोटल हो गया 43 यूनिट बराबर हमें योग दे रखा है 600 कितना, 602 रुपए दे रखा है। अगर हम 1 टाइम इसको काटें तो कितनी बार, एक बार में चला जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, तो बचेगा यहाँ पर कितना, 17 बचेगा। इस प्रकार कह सकते हैं 17, 172 हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे 4 से 4 बार चला जाएगा, पूरा 14 बार कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। यदि संख्याओं में से एक संख्या 84, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या कितनी हो गई 84, तो दूसरी संख्या x, तो पहले का लासा हमारा, मासा हो गया 14 एकम 14, और लासा हमारा कितना हो गया 14 और 42 इंटू 14 हो गया, 14 छाक 84 हो जाएगा, 6 सती कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 14 सती 98 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 98 हो जाएगी। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा। 3 संख्याओं का लासा है
हमारा 52 है और मासा 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या वो होगी जो 6 से विभाजित हो रही है। ये चेक कर लेते हैं। 6 नाम 54, 58 6 से कटता नहीं है, ठीक है, और 6 5 11 ये भी 6 से नहीं कटता है, और 5 2 7 ये भी 6 से नहीं कटता। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 से विभाजित होगा, वही आंसर होगा। इस टाइप से हम अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का माशा 12 है और उनका लाशा 72 है। उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से 24 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 72 हो जाएगा। 24 तियां 72, 12 तियां 36, तो हमारी दूसरी संख्या 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें कितना? 6:5। तो एक संख्या 6x, एक 6y जो है 5x हो जाएगी। और कह रहा है लासा और मासा का गुणनफल दे रखा है, तो अगर इनका एलसीएम निकाले जाए तो इनका एलसीएम दे रखा है लासा और मासा का गुणनफल कितना? 6750। और हमारे देखो यहां से क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। अगर 6 पंचे 30 से काटें तो ये 225 पूरा बचता है x स्क्वायर बराबर, तो यहाँ रूट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 15। x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या हो जाएगी 15 छक्का 90 और दूसरी संख्या हो जाएगी 15 पचे 75, और दोनों को हम क्या कर दें? जोड़ दें तो 5 और ये कितना? 16 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 165 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो भैया लासा उसके मासा का 20 गुना है, तो हमने कह दिया भैया मासा जो है, मासा कह दिया हमने कि कितना? 1 रुपया है, तो एलसीएम हमारा लासा कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। तथा लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का योग दे रखा है तो 21 यूनिट है। 21 यूनिट बराबर हमारे पास कितना योग दे रखा है? ये 504 दे रखा है। तो 21 दूना 42, 21 चक्कू 84, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर 24 आ गया। आगे देखिएगा भैया, कह रहा है 24 हमारा मासा आ गया, तो एक संख्या हो जाएगी 24। कितनी हो जाएगी? 24, और एक संख्या 24x, एक 24y। अगर हम इनका लासा निकालें तो लासा निकाल सकते हैं 24xy, और हमारे पास लासा कितना है? 20 और कितना? इंटू 24, तो 24 कट जाएगा, तो मतलब xy बराबर हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। बहुत अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। 20 के गुणनखंड करो, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, तो 5 4 कितना हो गया? 9, और 9 दून, और 20 हमारा कांस्टेंट कितना आया? यहाँ पर कांस्टेंट आया कितना? 24 आया। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल बचे कितने? 3, और 9 दूनी 18, 3 21 कह सकते हैं। आंसर आ जाएगा 216। इनका योग कितना हो जाएगा? 216। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 144 नंबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका HCF पता है हमको, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है। इनका HCF मतलब कांस्टेंट दोनों का पता है हमको, कांस्टेंट 16 पता है, तो इनका योग कितना होता है? 11 और 4 15, 15 से गुणा कर दीजिए। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 का 0 हासिल बचा कितना? 9, और 15 9 कितना होता है भैया? 15 9 कितना हो गया? 24 हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 से दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 2x 3x बराबर हम कह सकते हैं इनका लासा आ जाएगा कितना? यहाँ पर 6x आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि 84 है, 84 को 6 से भाग कराएंगे तो कह सकते हैं 14 छाक 84, 14 बार पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं योगफल 3 2 5 और इंटू 14, 14 पंचे 70। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे? सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग कितना है? 504 है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का अंतर कितना है? तो बता रहा है एलसीएम और जो लासा है और एक मासा है।
लासा और मासा का योगफल दे रखा है कितना 504, और लासा और मासा का जो है क्या है, मासा का अंतर कितना दे रखा है हमारा, कितना 456 दे रखा है। तो इन संख्याओं में से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो हम लोग निकालेंगे भैया, एलसीएम बराबर होता है दोनों का योग बटे 2, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, तो एलसीएम, एल से एलसीएम है, एम से एचसीएफ है, ठीक है, मासा है, ये क्या है लासा है, ये हमारा ये मासा है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है, ये लासा है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा देखो भैया, तो हमारा लासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10, यहाँ कितना हो गया 6 और 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 चक्कू 8, 48 दूना 96, ये लासा आ गया। मासा निकालेंगे तो दोनों का अंतर है, 14 में से 6 गया 8 बचा, और यहाँ 9 में से जो है 5 गया, कितना बचा 4 बचा, 2 है 24 आ जाएगा हमारा क्या। तो कह सकते हैं एक संख्या तो 96 है और दूसरी संख्या x है, और तो लासा हमारा आ गया इतना और मासा कितना आ गया 24, तो 24 चक्कू 96 और 4 बार चौक 48, तो इस प्रकार दूसरी संख्या हमारी 120 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, जानिएगा। 5 15 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा, बहुत अच्छे से। 5 15 20 का लासा अगर निकाला जाए तो लासा कितना आएगा भैया, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से 60 निकाल लेंगे, ठीक है। अगर बात कर दे मासा की तो मासा कितना आ जाएगा, मासा 5 आ जाएगा, तो 5 1 कम 5, 12 पंचे 60, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 72 है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है हमें, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये बताना है। बहुत अच्छे से देखिएगा भैया, व्युत्क्रम का योग बताना है तो हम एक काम कर सकते हैं, योगफल दे रखा है, दो संख्या x और y है हमारे पास, कितनी x और y, तो क्या हो जाएगा 2x और 2y हमारे पास संख्या, और जिनका 72, तो हम कह सकते हैं x बाई y बराबर 36 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेकर काट देंगे यहाँ पर। अब कह रहा है कि इनका अगर संख्याओं का एलसीएम लिया जाए तो 2x बाई हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये 102 के बराबर है, तो कह सकते हैं ये 2 से काटिएगा, 2 से काटें इनको तो कितना x बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 1 कम तो 51 हो जाएगा। अब यह क्या होता है कि 1/2x प्लस 1/2y ये हमारी संख्याएं थी। अगर इनका जो है एलसीएम x प्लस वाई और इनका व्युत्क्रम यही आया हमारा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें 36 दे रखा है, इसका निकाल रखे हम कितना 36 दे रखे हैं, और इसका कितना होता है यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 17 तिया 51 और 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 तिया 36 और 2 छंग 12, तो इस प्रकार कह सकते हैं 6/17 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हम सारी चीजों को करते हुए ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 26 गुना है, तो कह सकते हैं एलसीएम जो है, एलसीएम HCF का 26 गुना है, तो ये 1 है तो ये 26 हो जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं 27 यूनिट बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, लासा और मासा का जो है कह सकते हैं योगफल दे रखा है 728। ये हमारा यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि 728 से आंसर कोई मैच नहीं करने वाला, तो 729 होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 729, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है सेट 2021 में आया, तो ये प्रीवियस ईयर में हमने सारे सेट कराए थे, तभी याद है हमको कि यहाँ पर 729 था, तो ये 27 बार कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर 27 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से एक संख्या 81 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लगा लीजिए आप, सिंपल सा है। पहली संख्या 81 गुणे दूसरी संख्या x है, तो लासा हमारा हो जाएगा 26 गुणे 27 और मासा हमारा कितना हो जाएगा 27। 27 तिया 81 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा, और 9 से जब हम कराएंगे तो 9
चौक कितना हो जाए, 9 छाक 54 मतलब 4 इसी में आ रहा है, तो 234 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें हमने की हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है और लासा दे रखा है 120, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने कह दिया 2x 3y 3x बराबर कितना 6x, लासा हो गया 6x बराबर 120। तो हम कह सकते हैं 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 20 आ गया। छोटी संख्या 2x है तो 2 से गुणा कर दो, हमारी छोटी संख्या कौन सी बनी, 20 दूना 40 बन गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए है। बहुत अच्छे से सारी चीजें की हैं और बहुत अच्छे से सेशन चला है। बस हमको डट के मेहनत करनी है और जितन जो मेहनत में स्वाद है, कहते हैं कि सफलता उन्हीं को रास बहुत अच्छी आती है जिसने डट के मेहनत की है। जिसने कभी असफलता नहीं देखी उसको सफलता का स्वाद नहीं पता है। एक्चुअल में असफलता के बाद जो सफलता मिलती है उसमें मिठास जो होती है ना, उसमें जो खुशी होती है, एक्चुअल में वो खुशी आप जाहिर ही नहीं कर सकते वर्डों से। ठीक है, तो बस लगे रहिए और इस साल सफल होना है। आप बिल्कुल इस साल सफल होंगे और 100% आप जो है सिलेक्शन लेंगे। धन्यवाद।